अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ABC एकेडमी। एसएस में चैप्टर नंबर 1 भारत नो वारसो। इसके पहले की वीडियो में हमने देख लिया है संस्कृति और वारसे के बारे में। वारसे के प्रकार सीखे हमने, प्राकृतिक वारसों और सांस्कृतिक वारसों की। तब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तीसरा सवाल है, गुजरातનો सांस्कृतिक वारसो सविस्तर समझाओ। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात के सांस्कृतिक वारसे की। तो गुजरात में सांस्कृतिक, पौराणिक અને पुरातत्वीय स्थलों। तो गुजरात के कुछ सांस्कृतिक, पौराणिक और पुरातत्वीय मतलब प्राचीन समय के जो स्थल है, इसमें कुछ शहरों के नाम आएंगे जो अभी हम सिर्फ देख सकते हैं, वहाँ पर कोई लोग रहते नहीं हैं, बस उसके अवशेष रह गए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि है लोथल जो धोड़का तालुके में है, रंगपुर लिमड़ी तालुके में सुरेंद्रनगर ज़िले में आया हुआ है। फिर है धोलावीरा जो कच्छ ज़िले में है। फिर रोजड़ी या फिर श्रीनाथगढ़ जो राजकोट ज़िले में आया हुआ है। तो ये जो पहला फ़ोटो आप देख रहे हो धोलावीरा कच्छ, ये पहले का ज़िला था या फिर शहर था वहाँ पर कच्छ में, जो सिर्फ अब अवशेष रह गए जिसके सिर्फ हम वहाँ देखने जा सकते हैं, वहाँ कोई लोग नहीं रहते। फिर है लोथल, ये धोड़का तालुके में आया हुआ है। फिर है ऐतिहासिक स्थलों। तो ऐतिहासिक स्थल में पहला है वड़नगरનો कीर्ति तोरण। ये जो दो आप स्तंभ की तरह देख रहे हो, ये है वड़नगरનો कीर्ति तोरण। फिर दूसरा फोटो आप देख सकते हो, ये है मोढेराનો सूर्य मंदिर, ये भी ऐतिहासिक स्थल में आएगा। तो ऐतिहासिक स्थल है क्या, जो इतिहास में चीज़ें बन चुकी है और जो पूरे देश विदेश में प्रख्यात है, उसको हम बोलेंगे ऐतिहासिक स्थल। फिर उसके बाद है चांपानेरનો किलो, चांपानेरનો दरवाज़ो, ये सारे ऐतिहासिक स्थल हैं जो अभी प्रख्यात है पूरे देश विदेश में, जो सब गुजरात में आया हुआ है। तो ये है सिद्धपुरનો रुद्र महल है, विरमगामનું मूनसर तलाव। फिर है अहमदाबाद में सौથી मोटी मस्जिद जामा मस्जिद, जो अहमदाबाद में 3 दरवाजे में आई हुई है। फिर है झूलता मीनारा। फिर है बारीक कोतरनी वाली सीधी सैयदनी जाड़ी, ये जो लाल दरवाजे में है, बहुत प्रख्यात है। हटी सिंगना जैन देरा। तो देरा किसे बोलेंगे, जहाँ पर जैन धर्म के लोग पूजा करने जाते हैं, उसे हम बोलेंगे देरा। फिर है सरखेजનો रोजो, जो सरखेज की दरगाह है। रानी सिपरीनी मस्जिद। फिर है राणकी वाव जो पाटण में आई हुई है। फिर है धार्मिक स्थलों। धार्मिक स्थल में आप मंदिर के नाम लिख सकते हो, मस्जिद के नाम लिख सकते हो, दरगाह के नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है द्वारका में द्वारकाधीशનું मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग पैकीનું एक सोमनाथ मंदिर। फिर है बहुचराजी महसाणा ज़िले में आई हुई मंदिर है। उत्तर गुजरात में अंबाजी मंदिर जो बनासकांठा ज़िले में आई हुई है। फिर है जैन तीर्थ पालीताणा जो भावनगर में है। फिर है मीरा दातार, ये दरगाह है जो उनावा महसाणा ज़िले में आई हुई है। महाकाली मंदिर जो पावागढ़ में पंचमहाल ज़िले में आई हुई है। फिर है शामड़ाजी अरवली ज़िले में आई हुई मंदिर है। तो ये सारी जो मंदिर देखी हमने या दरगाह देखी, ये सब गुजरात के धार्मिक स्थल है जो तीर्थ स्थान भी माने जाते हैं। फिर है सांस्कृतिक महोत्सव। तो सांस्कृतिक महोत्सव में पहला है पोलो महोत्सव जो विजयनगर में साबरकांठा ज़िले में है। तो ये पोलो महोत्सव में ये जो पोलो है, ये एक जंगल है, यहाँ पर हर साल में एक बार महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ अलग अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं। फिर है पतंगोत्सव आणि कांकरिया कार्निवल जो अहमदाबाद में होता है। पतंगोत्सव ये होता है अभी हमारे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट में, यहाँ पर देश विदेश के लोग भी इसमें हिस्सा लेने आते हैं। फिर है ताना रीरी महोत्सव। ताना रीरी महोत्सव जो वड़नगर में मनाया जाता है। इसमें जो ताना और रीरी है, ये 2 लड़कियों के नाम है। ये पहले के टाइम में अकबर के दरबार में गाना गाया करती थी, मतलब शास्त्रीय संगीत गाया करती थी। तो इनके नाम से ये महोत्सव मनाया जाता है वड़नगर में। फिर है रणोत्सव जो कच्छ में होता है। आप देख सकते हो सफ़ेद रण जो है, यहाँ पर महोत्सव होता है। यहाँ पर भी विदेशों के लोग यहाँ रहने के लिए आए होते हैं और ये हर साल में एक बार मनाया जाता है। रणोत्सव जो कच्छ का रणोत्सव हम बात कर रहे हैं, उसी में यहाँ पर जो सफ़ेद रण है, यहाँ गरबा गाया जाता है, गरबा खेला जाता है और वहाँ की जो बोली है कच्छी बोली, उसमें ये लोग संगीत गाते हैं।
तो ये सारे जो हमने महोत्सव देखे, गुजरात के सांस्कृतिक महोत्सव है और प्रवासन स्थल भी है। प्रवासन स्थल किसे बोलेंगे? जहाँ पर हम घूमने फिरने जा सकते हैं पिकनिक वगैरह पे, तो उसे हम बोलेंगे प्रवासन स्थल। फिर है मेड़ाओ। तो मेड़ाओ में मोढेरानो मेड़ो जो महसाणा जिले में आया हुआ है। उसके बाद है भादरवी पूनमनो मेड़ो जो अंबाजी बनासकांठा जिले में आया हुआ है। भवनाथनो मेड़ो जो गिरनार जूनागढ़ जिले में आया हुआ है। तरणेतरनो मेड़ो जो सुरेंद्रनगर जिले में है। तरणेतर का मेला बहुत ही प्रख्यात है और ये तुमको 1 मार्क्स में MCQ में पूछाएगा, इसकी जगह का नाम पूछाएगा। वौठानो मेड़ो जो धोड़का में अहमदाबाद जिले में होता है, मनाया जाता है। सवाल नंबर 4, भारतीय वारसाना जतन અને संरक्षण अंगे अपनी बंधारणीय फरजों जणावो। इसके और भी अलग सवाल आ सकते हैं, जैसे कि टूंक नोंध लखो सांस्कृतिक वारसाનું जतन અને संरक्षण। इसके अलावा सवाल आ सकता है कि अपना બંધારણ में भारतना सांस्कृतिक वारसाना जतन માટે कई कई फरजों समावेश કરવામાં આવ્યો છે। तो देखो हम सीखते हैं इसके बारे में। तो हमारा जो बंधारण है, बंधारण किसे बोलेंगे? हर देश के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। तो हमारे देश के भी इस तरह के कुछ नियम कायदे कानून हैं जो बंधारण बोला जाता है जिसे। उसमें कलम 51 क में हमारे नागरिकों की, मतलब हमारे भारत के नागरिकों की कुछ मूलभूत फ़र्ज बताई गई है। तो वो किस में है वो देखते हैं। तो तुम कलम 51 क में 6, ज और ट यानी कि 6, 7 और 9 में तुम देखोगे तो हमारे वारसे का जतन करने की हमारी क्या फ़र्ज है उसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं, अगर तुम अपनी एसएस की बुक खोलोगे तो उसमें पूरा एक पेज होता है इस तरह से मूलभूत फ़र्जों का। तो उसमें तुमको देखना है 6, ज और ट में देखना है। क्या बताया गया उसमें? अपनी संस्कृतिना समृद्ध वारसाનું मूल्य समझीने तेनी जाळवणी करवी, देशना जंगलों, तળાવો, नदीओ, सरोवरों તેમજ पशु पक्षीओ सहित કુદરતી પર્યાવરણનું જતન અને સંવર્ધન કરવું, બધા जीवों प्रत्ये दया રાખવી। मतलब जो हमारे देश में प्राकृतिक वारसा है, जंगल, तालाब, नदी, पशु पक्षी, इन सब चीज़ों की हमको कदर करनी है और जितने भी जीव है, सजीव है, उनके प्रति हमको दया रखनी है, ना कि उनको मारना चाहिए। देशनी जाहिर मिलकतનું रक्षण करવું, हमारे देश की जो जाहिर मिलकत है उसकी हमको रक्षा करनी है। हिंसाનો त्याग करवो, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। अपना सांस्कृतिक वारसाना प्राचीन स्मारकों तथा ऐतिहासिक અને धार्मिक मूल्य धरावता स्थलों ने कोई प्रकार का नुकसान न पहुंचाना। हमारा जो सांस्कृतिक वारसा है उसको हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। उसकी हमको वैल्यू समझनी चाहिए कि पुराने टाइम में जो भी चीज़ें बन चुकी है उन्होंने कितने मुश्किल से बनाई होगी। उनके पास ना तो कोई इंजीनियर थे, ना फिर कोई मशीनें थी, फिर भी उन्होंने इतना मजबूत काम किया है, इतना खूबसूरत बनाया है। तो उसकी हमको वैल्यू समझनी चाहिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। તેમનું જતન કરવું એ આપણા સૌની ફરજ છે। ભારતના ભૂમિ દ્રશ્યોની પવિત્રતા અને સુંદરતાની જાળવણી કરવી એ આપણા સૌની નૈતિક ફરજ છે। हमारे जो भारत के भूमि दृश्य है उसको पवित्र मानना चाहिए और उसकी जो एक खूबसूरती है उसकी हमको जाळवणी करनी है, देखभाल करनी है। ये हम सबका फ़र्ज़ है।